महिमा यीशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 पद 37 में पवित्र शास्त्र बाइबल यह कहती है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन की जल की धाराएं बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके हर प्यास को बुझाने वाला और आपके हर सवालों का जवाब देने वाला है। फिर एक बार जीवन जल के टीवी के ओर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, अपने जीवन में आनंद पाने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष पाने के लिए आए हुए सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय निकाला, परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आप आके बैठे हैं, इसलिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन के अंदर हमें परमेश्वर देने वाले बहुतायत की आशीषों के बारे में, हमें देने वाले पापों की क्षमा के बारे में, हमें देने वाले चंगाइयों के बारे में, हमें देने वाले परमेश्वर का वह मार्ग के बारे में परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन अटल है, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। कभी कभार हमारे जीवन में जब दुख आते हैं, संकट आते हैं, बीमारियां आते हैं, हम हार से थक से जाकर हमें कभी कभी ऐसा लगता है इससे हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं है। आज प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे आपको छुड़ाने वाला है। देयर इज अ रिडीमर, देयर इज अ हीलर। आपको चंगाई देने वाला है, आपको अनंत काल के उस आग से छुड़ाने वाला है। आप कभी ऐसे सोच रहे होंगे, जिस बीमारी में मैं पड़ा हूँ, जिस बीमारी के बिस्तर पे मैं लेटा हूँ, यहाँ से शायद मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं, यहाँ से मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। कई ऐसे बीमारियाँ हैं जिनसे लोग चंगे न होकर, निराश होकर, हताश होकर अपने जीवन के अंत की ओर, समाप्ति की ओर वो नज़र लगाए हुए बैठे हैं। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज मैं आपके सामने जो बीमारी में, दुख में, संकट में, गहरे दुख, गहरे बीमारी की उस जूझ कर बीमारियों से अपने आप को छुड़ाने के लिए कई कोशिश कर नाकाम हो, तो आज आपके सामने हम
विशेषकर चंगाई देने वाला, आनंद देने वाला उस सुसमाचार लेकर आए हैं। आइए पवित्र वचन बाइबल से कुछ वचन पढ़कर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल भजन संहिता 107वां अध्याय जिसका पद 20 में पढ़ना चाहूँगा। इसमें यूँ लिखा है, वह यानी परमेश्वर अपने वचन को भेज उनको चंगाई किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगाई करता था। बाइबल के पुराने नियम में हमारे पितरों ने, हमारे पूर्वजों ने 40 साल की यात्रा जंगल के उस वीरान में किया था। उन्होंने उन जंगल के यात्रा में उनके साथ चलने वाले किसी भी व्यक्ति वैदिकी के ज्ञान नहीं रखते थे। मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से, जितने लोग मिस्र से बाहर निकले, वादा किया उस कनान की ओर जा रहे थे, मूसा उन्हें चला के ले जा रहा था। और उस वक्त जब वो वीरान में जंगल में 40 साल की यात्रा के समय पर इनके साथ कोई वैद्य नहीं था, इनके साथ कोई सर्जरी करने वाला वैद्य नहीं था, इनके साथ कोई दवाई की दुकान नहीं थी, बीमारियों को कैसे ठीक करे जानते नहीं थे। कोई बीमार हो जाए, लाखों लोग साथ में चल रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग है, छोटे बच्चे हैं, स्त्री पुरुष है, जवान है, सब मिलकर अपनी पूरे दिन की पैदल यात्रा कर कर थकने के बाद शाम को रुका करते थे। मुझे ऐसा लगता है शायद परमेश्वर के वचन का इस ध्यान के बाद पवित्र आत्मा का अगुवाई ऐसे लगता है कि लाखों लोगों में से जब अगर थोड़े से भी लोग बीमार होते हैं तो शायद 1000 के हिसाब से होंगे। किसी के पैर में सूजन आया होगा, किसी को बुखार आया होगा, किसी को पैर में खून निकल रहा होगा, किसी को अलग अलग तरीके के कोई तकलीफ उनके शरीर में आए होंगे। और शाम को जब उनको चलाने वाला मूसा उनके तंबुओं में जाके उनसे मिलता, उनकी हालचाल पूछता, तो शायद कई लोगों को बीमार देखकर उसका दिल टूट गया होगा मूसा का। इन सबको चला के ले जाने वाला उनका नायक मूसा, उनका दिल टूटा होगा प्रियजनों। फिर वापस परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहा होगा, प्रभु जी इनको हम कैसे ठीक करें, प्रभु जी बीमारियों को क्या हम जंगल में छोड़ के चले जाएं, इन वीरान में इनका छोड़ के जाना क्या उचित होगा। शायद ऐसे प्रार्थना किया होगा मुझे लगता है। और मूसा ने उनके लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना किया होगा। और शायद मूसा चिंतित भी होगा कि इतने 1000 लोगों को इन इलाकों में से मैं कैसे पीछे छोड़ के जाऊं, सुबह तक इनका क्या होगा। मैं आपको बता दूं, शायद जब मूसा अगले दिन अपनी यात्रा शुरुआत करने के लिए वापस आए और वो सबसे पहले दौड़ते हुए उन तंबुओं के पास गया होगा जिनके पास थोड़ी सी शारीरिक बीमारियाँ थी, थोड़े दुख थे, जिनके पाँव सुजन थे, जिनके पाँव में से थोड़ा बहुत खून रिस रहा होगा, थके हुए थे, हारे हुए थे, बूढ़े हो, बच्चे हो जो चल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था शायद मूसा को अगले दिन की यात्रा इनसे संभव नहीं। मैं परंतु आपको बता दूं, शायद वही लोग जो असंभव से लग रहे थे अपने सारे बोरिया बिस्तरा लेकर यात्रा के सबसे पहले कतार में खड़े हुए देखकर मूसा अचंभा हो गया होगा। मूसा को बिल्कुल आश्चर्य लगा होगा, ये कैसा हो सकता है। तभी तो इस वचन को हम पढ़कर सिद्ध कर सकते हैं, इस वचन के द्वारा हम आशीष पा सकते हैं। इस वचन से हमें पता चलता है क्या हुआ था। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगाई किया। प्रियजनों, जिस रात वो लेटे हुए थे अपनी बीमारियों में, दुख में थे, वो सुबह उठने से पहले परमेश्वर का वचन उनके तंबू में आया, परमेश्वर के वचन उनके पास आया और उनको चंगाई दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर का स्तुति गुणगान करेंगे। हम परमेश्वर ने अपने वचन को भेजा और उनको चंगाई दिया। ये वचन भला चंगाई कैसे दे सकता है? ये वचन भला उनके पास उतर आने से वे लोग चंगे कैसे हो सकते हैं? वचन में क्या इतनी ताकत है? वचन है क्या? वचन में कोई दवाई है? वचन आके कुछ सर्जरी करता था? ये वचन है क्या चीज़? इसको जानना बहुत ज़रूरी है। वचन के द्वारा हमारे पूर्वजों की अगर चंगाई हुई है, वचन के द्वारा वो उठ खड़े हो गए हैं, वचन के द्वारा वे चल फिरने लगे हैं, असंभवता को संभव करने वाला वो वचन था, तो भला है कौन ये वचन? आइए हम आपको वहाँ ले जाना चाहते हैं। नया नियम के बाइबल के अंदर यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय वचन 1 में यूँ लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन खुद परमेश्वर था। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो वचन और कोई नहीं है, वो वचन आदि में परमेश्वर के पास रहने वाला वचन था, खुद परमेश्वर था, परमेश्वर खुद वचन था। इसीलिए तो वह वचन के द्वारा उन्होंने चंगाई पाया। वही यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 14 वचन में हम देखते हैं, वही वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में आया।
परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। अब हमें समझ में आ रहा होगा शायद कि वो वचन कौन है। 2000 वर्ष पूर्व वचन स्वरूप परमेश्वर, वचन अपने पास रहने वाले, वचन साथ रहने वाले, खुद वचन रहने वाले, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए थे। इसका मतलब यह साफ हुआ, भजन संहिता 107 के 20 में जो हमने देखा था, हमारे पूर्वजों के बीच में जब उनकी बीमारियां थी, वे चल फिर नहीं सके, ऐसा स्थिति जब आया होगा, उस वक्त परमेश्वर ने वचन भेज उन्हें चंगाई किया। इसका मतलब पुराने नियम में यीशु मसीह को भेज उन्हें चंगाई किया। यीशु मसीह का उनके तंबू में आना काफी था प्रियजनों। यीशु मसीह का एक नजर पड़ना काफी था प्रियजनों। यीशु मसीह उन्हें छू लेना काफी था प्रियजनों। यीशु मसीह के उस प्रभाव से वे चंगे हो गए। नया नियम में हम देखते हैं कि एक स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छुआ, वो चंगे हो गई। यीशु मसीह के एक मुख से बोली निकली, लोग चंगे हो गए। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आज आप संकट से जूझ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि संसार के सारे वैद्यों के पास जाकर आप थक गए हैं। कई बार ऐसे होता है, कई बीमारियां वैद्यों से ठीक नहीं हो रही है, कई जगह पर पैसे लूट के ठीक नहीं हो रहा है। तो आज हम आपको दिलासा दिलाने के लिए परमेश्वर का वचन लाए हैं। हम आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा भरोसा देना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आपको चंगाई दे सकता है, देने वाला है, पक्का देता है, भरोसा के साथ कहते हैं। क्योंकि कई हजारों लाखों लोगों को परमेश्वर का वचन चंगाई करने, वचन का मतलब प्रभु यीशु मसीह है। आइए एक और वचन हम आपके सामने बताना चाहते हैं। अय्यूब जिसका 5वां अध्याय और पद 18 में अय्यूब का कहना सुनिए यहाँ पर, क्योंकि वही घायल करता है और वही पट्टी भी बांधता है। परमेश्वर के धन्यवाद करेंगे। अपने ही हाथों से वो चंगा भी करता है। कितना सुंदर सा वचन है। घायल है, शारीरिक रीति से अगर घायल है आप, मानसिक रीति से अगर घायल है, आत्मिक रीति से घायल है, किसी भी घाव के साथ जूझ रहे हो, तो आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको दिलासा देना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन का भरोसा आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, घायल करने वाला, पट्टी भी बांधने वाला वही परमेश्वर है। वह अपने हाथों से हमें चंगा भी करता है। कई बार ऐसे लगता है जब वैद्यों के पास जाते हैं ना आप, कई डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टरों का कहना है, कई बीमार लोग कहते हैं, पेशेंट्स कहते हैं कि इन वैद्यों के पास जाने से हम ठीक हो जाते हैं आधा। क्योंकि कई वैद्य जब हमें छू के देखते हैं, उनका मृदु स्वभाव, उनका नरम स्वभाव, उनका कितना मीठा बोलना, इतना ही काफ़ी है, बीमारी कई आधा से ज़्यादा ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर अगर आपके जीवन में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आ जाए, प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से आपको चंगाई देता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। ये चंगाई पट्टी बांधने वाला, मलहम लगाने वाला, अपने हाथों से ठीक करने वाला, घायलों को ठीक करता है। शारीरिक घायलों को तो ठीक कर ही देता है प्रभु यीशु मसीह, परंतु आपको हम बता दें, आत्मिक रीति से जो घायल है, आत्मा के अंदर जो घाव हुआ है, उसको ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्यवान है। आत्मा के घाव को कोई ठीक नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह ठीक इसलिए कर सकता है क्योंकि जो आत्मा के घाव को वो जानते हैं। हमारे आत्मा के घाव पाप के द्वारा घाव हुए हैं। आत्मा के अंदर जो घाव घायल हुए हम, वो पाप के द्वारा हुए हैं। उसी पाप के घाव को छुड़ाने के लिए, पाप से जो घायल हुए हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। इसीलिए तो वचन बनकर उनके तंबुओं में वो उन्हें चंगाई दिया था। आज वही वचन देहधारी बना हुआ प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहते हैं। आपके घायल मन को, घायल हृदय को, आपके घायल मानसिक स्थिति को, घायल शरीर को, उससे ऊंचाई पर आपके घायल आत्मा को चंगाई देना चाहता है। आत्मिक रीति से यदि आप घायल है, उसी आत्मिक रीति से घायल बीमारी में आप इस धरती को छोड़ जाते हैं, उसका अंत अनंत काल की आग और नरक की ओर जाता है। प्रियजनों, हम आपको बताना चाहते हैं, आज उस घाव से बचने की बहुत ज़रूरत है। उस आत्मिक बीमारी से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर के वचन के आधार से हम आपको बताना चाहते हैं। एक और वचन की ओर मैं आपको ले जाना चाहूँगा। भजन संहिता 41वां अध्याय पद 3 और 4 में यूँ लिखा है, जब वह व्यक्ति के मारे सेज पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिचौनों को उलट कर ठीक करेगा। मैंने कहा, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है।
परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। बीमारी में भजन लिखने वाला दाऊद अपने भजन में बीमारी में पश्चाताप की प्रार्थना को सामने ले आया और वो मान लिया कि परमेश्वर, मेरे बीमारी का कारण मुझे आज पता चला है कि मैं तेरे विरोध पाप किया हूं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आप में से कोई बीमारी के अंदर जूझ रहे हो, ऐसा कोई बीमारी में हो जिसकी कोई ठिकाना नहीं, जिसका कोई चंगाई मिल नहीं रहा, तो आज परमेश्वर के वचन के आधार से हम आपको दिलासा दिलाना चाहते हैं। हम आपके पास परमेश्वर का वचन ले आए हैं। दाऊद की तरह, परमेश्वर के भक्त की तरह हम परमेश्वर के चरणों में जाकर घुटने टेक कर परमेश्वर में आंसू बहाकर कहेंगे, परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मेरी बीमारियों को चंगाई कर। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, ऐसे प्रार्थना का परमेश्वर उत्तर देता है। उत्तर क्या मिला? पद 3 में लिखा है कि तू रोग में से उसको, उसके पूरे बिछौनों को उलट कर ठीक करेगा। जिस बिछौनों पर कई महीनों से, कई सालों से यदि कोई लेटा हुआ है, मेरे बातों को सुनने वाले प्रिय दर्शकों, परमेश्वर का वचन जब आपके पास आ रहा है, कई महीने और साल बीत गए कि उस बिछौने से आप उठ नहीं पा रहे हैं, आज यदि आप लेटे लेटे हैं, अगर बैठ सकते तो बैठे बैठे, घुटने टेक सकते तो घुटने टेक कर, आंखों में आंसू निकालकर पश्चाताप का प्रार्थना करते कि परमेश्वर, मैंने आपके विरोध पाप किया है। आज हम यकीनन परमेश्वर के वचन के आधार पर बताना चाहते हैं, परमेश्वर आपके बिछौनों को उलट कर फेंक देने वाला है। आपको उठाकर खड़ा कर चंगाई देने के लिए परमेश्वर सामर्थ्यवान है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय, जिसका 8वां वचन में यूं लिखा हुआ है। यहां पर एक सूबेदार की एक छोटी सी घटना है। कफरनहूम में आया, तब एक सूबेदार उनके पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उससे विनती करने लगा कि हे प्रभु जी, मेरा सेवक बीमार है। प्रभु यीशु मसीह इस सूबेदार की विनती को सुना। बीमारी में पड़े हुए अपने सेवक के बारे में चिंता करने वाला सूबेदार। माता पिताएं, क्या आपके बच्चों के बारे में आप चिंता करते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में? कलसी में रहने वाले विश्वासियों के बारे में, कलसी के प्रभु के दास अगुवैयों, क्या आपको चिंता है उनकी बीमारियों के बारे में? आत्मिक रीति से जो बीमार है उनके बारे में आप चिंता करते हैं क्या? ये सूबेदार शारीरिक रीति से अपने बीमार सेवक के बारे में चिंता कर रहा था, परंतु आत्मिक रीति के अगुवैये, आत्मिक रीति से कलसी के नायक, आत्मिक रीति से माता पिता अपने बच्चों के बारे में जरूर चिंता करना है। इस सेवक के बारे में चिंतित होकर सूबेदार प्रभु यीशु मसीह के पास आया। मैं आपको एक बात बता दूं, सूबेदार, इनकी बोली चलती थी। इस सूबेदार के नीचे कई लोग सिपाही थे, उनमें से किसी को भेज भी सकता था या किसी वैद्य को घर बुला भी सकता था, परंतु उनका विश्वास पर हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वे खुद प्रभु यीशु मसीह के पास गए और विनती करने लगे कि प्रभु जी, मेरा सेवक बीमार है। कितनी अच्छी बात है। माता पिताएं, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आपके बच्चे अगर आत्मिक रीति से बीमार है, मानसिक रीति से बीमार है, शारीरिक रीति से बीमार है, खुद आपको प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होगा। आप अगर खुद बीमार है, आपको खुद प्रभु यीशु मसीह के पास जाना होगा और प्रभु यीशु मसीह से विनती करनी होगी कि प्रभु जी, हम बीमार हैं, प्रभु जी, आत्मिक रीति से हम थक गए, घायल हुए हैं, मानसिक रीति से घायल हुए हैं, हमें चंगाई दे। ऐसा मांगने पर परमेश्वर की अनुग्रह आज आपको मिलने वाला है। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ इस सूबेदार की वार्तालाप हो रही थी, 8वें अध्याय 8वें वचन पर मैं पहुंच कर सुनाना चाहूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल आपके मुख से एक शब्द निकले, आप कह दे तो काफी है, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। कितना भरोसा था प्रियजन। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह चाह रहे थे कि उस सूबेदार के घर जाएं और उस सेवक को चंगा कर दें, परंतु सेवक कहा कि मेरा घर, आप जैसे परमेश्वर को अंदर, आप जैसे पवित्र परमेश्वर मेरे घर में आने लायक मेरा घर नहीं है। इतना कहकर उन्हें छोड़ा नहीं है। इतना कहकर अपने विश्वास को, प्रभु यीशु मसीह पर उनका भरोसा को सारे संसार के सामने लाया और कहा कि प्रभु जी, यहाँ खड़े खड़े सिर्फ एक बात आपके मुंह से निकल जाए, आप कह दो तो काफी है, मुझे भरोसा है कि आप मेरा सेवक चंगाई होगा। प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, क्या आपको भरोसा है? आप यकीनन ये कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द के द्वारा आज आपको शारीरिक चंगाई मिल सकती है, मानसिक चंगाई मिल सकती है, सबसे बड़ी आत्मिक चंगाई मिल सकती है। और आगे हम जाके देखते हैं कि जैसे सूबेदार ने घर पहुंचा, घर पहुंचते ही देखा कि उसका सेवक चंगा होकर खड़ा हो गया। कितना अचंभे की बात है प्रियजनों। प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा करता है,
प्रभु यीशु मसीह के साथ जो जीता है, प्रभु यीशु मसीह के पास भरोसा रखकर परमेश्वर की उस प्रभुता को, महिमा को जानता है, वही ऐसा कह सकता है प्रभु जी आपके मुख से निकलने वाले एक शब्द काफी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपको चंगा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह का एक बोली काफी है प्रियजनों। कितने ही बीमार क्यों ना हो, कितने सालों से बीमार क्यों ना हो, कितने महीनों से बीमार क्यों ना हो, सब कुछ आपका लुट गया हो, परंतु आज आपको हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, हमारे पूर्वजों को वीरान के जंगल में जो वचन को भेज के चंगा करने वाला, वही वचन प्रभु यीशु मसीह आज हमारे बीच में है। 2000 वर्ष पूर्व मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए थे। इस धरती पर उन्होंने 33.5 वर्ष अपने जीवन जिया। जन्म में, कर्म में, न मृत्यु में उनके पास कोई पाप थी। तीसरे दिन फिर से जीवित उठने वाले जीवित परमेश्वर है, मौत को जीतने वाले परमेश्वर है। आज अगर आप उनके पास आकर विनती करें, प्रार्थना करें, उनसे कहे कि परमेश्वर मैं इस बीमारी से जूझने के लिए मेरे पाप कारण है, जैसे दाऊद ने कहा था, आपके बिछौने को पलटने के लिए आप भी तैयार हैं। पलट के फेंक आपको बीमारियों से बाहर निकालते हैं। आपकी बीमारी की चंगाई से पहले पापों की चंगाई करते हैं। पापों की क्षमा आपकी बीमारी को चंगाई लाती है। यानी कि हीलिंग कम्स व्हेन योर सिंस आर फॉरगिवन। पाप की क्षमा के द्वारा आपकी चंगाई आती है। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई को परमेश्वर आपको दे। यहाँ कोई बीमार ऐसे बैठे हैं, हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि सबसे पहले पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह की ओर मांगे। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं, पापों की क्षमा के साथ शारीरिक बीमारियां तुरंत ठीक करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है, आपको चंगाई देने के लिए तैयार है। आइए आंखें बंद कर लीजिए। मेरे साथ जो आत्मिक रीति से बीमार, पापों की रीति से बीमार जूझ रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ आंखें बंद कर हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपने नजर लगाते हैं। इस सूबेदार की तरह हम कहते हैं कि प्रभु जी आपके मुख से निकलना एक वचन काफी है। मेरे पापों को क्षमा कर, फिर मेरे शारीरिक रोगों को चंगा कर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारे बीच में आपके वचन के लिए। धन्यवाद। हमारे पूर्वजों को जैसे आपने चंगाई दिया, वचन को भेजा, प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजने के लिए धन्यवाद। आज हमारे दर्शकों में से कई लोग ऐसे हैं आत्मिक रीति से जून से वे घायल है। प्रभु उनके पापों की क्षमा कर। शारीरिक रीति से जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको छू ले, चंगाई दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। धन्यवाद। क्या परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है, या आप इस विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता है लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कोरस्पॉन्डिंग कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 0989258074। हमारा ईमेल ID है gospelbroadcast@yahoo.com। वेबसाइट एड्रेस www.lwgb.org। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।